मेरे इस तैयारी के दौरान एक ही यूपी पुलिस की भर्ती यही आई है और इसी का एग्ज़ाम मैंने दिया है। भर्ती कराई सरकार ने, करा के भी कोई फ़ायदा नहीं, कैंसिल हो गई। इलेक्शन से पहले करवाना था पेपर, कोई बात नहीं, करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन पेपर तो इस हिसाब से होता कि वो लीक ना होता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी को पहला झटका उत्तर प्रदेश में तब मिला जब इस प्रदेश में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं के पेपर एक के बाद एक लीक हो गए। पहला आरओ भर्ती परीक्षा और दूसरा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर फरवरी महीने में लीक हो गया। लीक होने के बाद जहां एक तरफ सरकार विपक्षियों के निशाने पर थी, वहीं दूसरी तरफ जो इन दोनों पेपर के अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि शुरुआती दौर में सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि इन दोनों परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन और सामने आए साक्ष्यों के दबाव में सरकार ने यह माना कि यह दोनों पेपर लीक हुआ है और दोनों ही परीक्षाओं को रद्द किया गया। सरकार ने इस हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की जांच के लिए यह पूरा केस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिया। शुरुआती छानबीन के बाद एसटीएफ की जांच नकल माफिया के सरगना रवि अत्री तक पहुंच गई। कभी कोटा राजस्थान से प्रतियोगी अभ्यर्थी की तरह अपना करियर शुरू करने वाला नोएडा निवासी रवि अत्री तैयारी के दिनों से ही परीक्षा माफियाओं के संपर्क में आ गया था। 2012 में उसने हरियाणा पीएमटी की परीक्षा उत्तीर्ण की और रोहतक के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर दी। 2015 में जब रवि अत्री एमबीबीएस की पढ़ाई के तीसरे साल में था, तब वह पहली बार एआईपीएमटी पेपर लीक में गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में एम्स पेपर लीक और एसबीआई परीक्षा में नकल कराने के मामले में भी रवि की गिरफ्तारी हुई थी। 2024 में एक बार फिर रवि अत्री अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है। एसटीएफ के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर अहमदाबाद के एक प्रिंटिंग प्रेस में छपा था और इसे उत्तर प्रदेश ले आने का जिम्मा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक प्राइवेट कंपनी का था। रवि अत्री के गिरोह ने इसी कंपनी के वेयरहाउस से पेपर लीक कराया। पेपर लीक के इस हाई प्रोफाइल मामले में रवि अत्री के साथ गिरोह के 3 अन्य सदस्यों जिनकी सक्रिय भूमिका रही, उनमें अभिषेक शुक्ला, राजीव नयन मिश्रा और डॉक्टर शुभम मंडल शामिल हैं। अभिषेक शुक्ला टीसीआई कंपनी का पूर्व में कर्मचारी रह चुका है और उसने पेपर लीक करने के लिए इस कंपनी में काम कर रहे 2 कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे को अपने गिरोह में जोड़ लिया। इन्हीं 2 कर्मचारियों की मदद से रवि अत्री और उसके साथियों ने टीसीआई कंपनी के वेयरहाउस में रखे प्रश्न पत्रों के बक्से से पेपर लीक कर दिया। इस मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने रवि अत्री समेत उसके गिरोह के अधिकांश साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरीके से अभी तक की विवेचना जो हुई है उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी, इसमें से 2 पालियों के परीक्षा के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयरहाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। 2021 से तैयारी कर रहे थे और इसी इंतजार में थे, हमने बहुत बच्चे इंतजार में थे कि यार इस कंपटीशन में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ऐसा होता है, इसमें वैकेंसीज बहुत आती हैं, तो बच्चों को ये रहता है कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके एग्ज़ाम निकालने के। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, हम भी उन्हीं बच्चों में से हैं कि यार इस एग्ज़ाम में हो जाएगा तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और जीवन के बारे में आगे सोच पाएंगे। और 2021 से 4 साल हो गए हैं, जीवन के बारे में ना तो हम आगे की सोच पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। कंपटीशन को लेके कंपटीशन में उलझे पड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि दलदल है और घुसते जा रहे हैं नीचे वो। अब इलेक्शन आया तो इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने वैकेंसी निकाली। 5 साल में कोई वैकेंसी इस हिसाब से नहीं निकली, जिस मतलब अब लोकसभा का इलेक्शन आया है 18वीं लोकसभा का, तो इसमें इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। क्या इलेक्शन वोट मिल जाएंगी इस वजह से, जैसे भी है। मतलब फिर पेपर जो कराया, पेपर इतनी जल्दी करा दिया,
2 महीने के अंदर अंदर पेपर करा दिया। फिर इन्होंने अपना वो नहीं देखा कि किस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए, किस हिसाब से नहीं। व्यवस्था भी सही प्रकार से करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, इलेक्शन से पहले करवाना था पेपर, कोई बात नहीं, करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन पेपर तो इस हिसाब से होता कि वो लीक ना होता। मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है। ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आ जाता है एक परिवार का। और आपको भी पता है आज की डेट में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है। और उसके माँ बाप कैसे कैसे करके पैसा भेजते हैं, और फिर पेपर लीक हो जाए, फिर 7-8 महीने के लिए या 1 साल के लिए पीछे जावे, तो बताओ किस हिसाब से बच्चा तैयारी कर पाएगा।